सभी लोगों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 10 का जो पहला पाठ है मित्रता, उसका अंतिम 2 पैराग्राफ यानी पैराग्राफ नंबर 6 और 7 का व्याख्या पढ़ेंगे। तो सीधे हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति ये आचार्य जी ने लिखा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। प्यारे बच्चों, बुरी संगत एक ऐसी बीमारी है जो एक ज्वर के समान होता है, एक बुखार के समान होता है और बहुत खतरनाक होता है। ये धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम ज्वर से पीड़ित होते चले जाते हैं, यानी कुसंगत के प्रभाव में हम पड़ते चले जाते हैं। ऐसा हमें आभास नहीं होता है, क्योंकि यह बीमारी केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता है। यह बीमारी केवल हमारी नीति का और हमारे अच्छे विचारों का नाश नहीं करता है, बल्कि हमारी बुद्धि का भी नाश कर देता है। और किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी हो जाती है तो उसके पैर में बंधी हुई एक चक्की के समान होती है, जो दिन दिन उसको अवनत के गड्ढे में लेकर के चली जाती है। जिस प्रकार आप किसी गड्ढे के पास बैठे हों और पैर में कोई भारी चक्की बंधी हुई हो, तो निश्चित है कि धीरे 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 आप जो है कि उस गड्ढे में गिरते हुए चले जाएंगे। उसी प्रकार से बुरी संगत होती है। जब बुरे लोगों का साथ हम पकड़े रहते हैं तो हम धीरे धीरे कब बुरे होते चले जाते हैं, हमारे अंदर कब बुराई आनी शुरू हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है। लेकिन अगर अच्छे लोगों की संगत अगर मिल जाती है तो वह एक बहुत मजबूत प्रदान करने वाली बाँव या बहुत मजबूत प्रदान करने वाला आधार बन जाता है और उससे हम निरंतर उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यह पैराग्राफ बहुत सुंदर है और यह हमारे जीवन को बदलने का पूरा पूरा सामर्थ्य रखता है। तो इस पैराग्राफ की जो मूल बातें हैं प्यारे बच्चों, आप अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। अब हम चलते हैं अंतिम पैराग्राफ की तरफ। यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत आचार्य जी ने दिया है कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबार में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग इसे अपना दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगत में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। एक बार एक विद्वान को युवावस्था में दरबार में जगह नहीं मिली, तो अपने भाग्य को सराहने लगा। कितनी अच्छी बात है। अगर आज दरबार में हमको जब जगह नहीं मिलती है तो हम अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। लेकिन वह जो है वह अपने भाग को सराहता रहा, क्योंकि उसके उसको पता था कि उसके राज दरबार में जो भी दरबारी थे वह बुरी प्रवृत्ति के थे और उस बुरे लोगों की संगत उसके ऊपर पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। इसलिए वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे घड़ी भर साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उससे उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्षण भर के लिए किसी ऐसे लोगों के साथ में पड़ जाते हैं या कुछ ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हैं जो इतनी घिनौनी बातें करते हैं, जो हमारे कानों में वैसी बातें कभी पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पड़ती है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और हमारी पवित्रता का नाश कर देता है। इसलिए बुरे लोगों की संगत में क्षण भर भी नहीं बैठना चाहिए। आचार्य जी का यही कहना है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं, उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें नहीं। कहने का तात्पर्य है कि बुरी बातें हमारे दिमाग पर ज़्यादा असर करती हैं और जल्दी असर करती हैं। जैसे कोई भद्दा या फूहड़ गीत हो, अगर वह जल्दी याद होता है, लेकिन कोई अच्छी बात या अच्छा विचार अगर याद करने की बात हो, वह जल्दी याद नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए जो हमें हमारे साथ मतलब अच्छी बात ना करें, हमेशा गंदी बात करते रहें। ऐसे लोगों के साथ हम नहीं हमें उठना बैठना चाहिए, न उनका साथ हमें करना चाहिए।
आचार्य जी कहते हैं कि एक बार उनके एक मित्र ने उनसे कहा कि लड़कपन में कहीं एक बुरी कहावत सुन पाई, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करते कि न आए, पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर करना चाहते हैं, जिन बातों को याद नहीं करना चाहते, वह बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को कभी साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। कहने का तात्पर्य है कि उनके एक मित्र कहते हैं कि बचपन में कुछ एक गंदी कहावत सुन लिए, जो वो ध्यान हटाना चाहते थे कि वो बात उनके दिमाग में न आवे, लेकिन फिर भी वो बात बार बार उनके दिमाग में आ जाती थी। और ये सच्चाई है कि जिस बात को हम ध्यान से हटाना चाहते हैं, वह बात हमेशा हमारे दिमाग में आती रहती है। यह एक प्राकृतिक तौर पे ऐसी मतलब ये बातें देखी जाती हैं कि जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं ध्यान में नहीं आवे, लेकिन फिर भी वो ध्यान में आता है। इसलिए हमेशा हम ऐसे लोगों का साथ करें जो अच्छे हों, अच्छी बातें करें, पवित्र बातें करें, जो अश्लील बात करें, अपवित्र बात करें, फूहड़ बात करें और वो बातों से हंसाना चाहें। हालांकि ये बात मनोरंजन के लिए ही हो सकता है, लेकिन फिर भी हमारे पवित्र हृदय पर वह गहरा असर डालते हैं, वह हमारे पवित्रता का नाश करते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। आचार्य जी आगे कहते हैं कि सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, तब फिर यह नहीं देखता है कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि चलो यार एक ही बार तो हम इस बात को गंदी बात को सुन पाए हैं, कोई बात नहीं है। इसके बाद से फिर वो धीरे-धीरे हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी और जो बात कहा है वह भी धीरे-धीरे सुधर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं कि जब तक हमारे पैर कीचड़ में नहीं पड़ते हैं, तब तक हम अपने कदम को बड़ा सँभाल-सँभाल के रखते हैं। लेकिन जब एक बार हमारा पैर कीचड़ में पड़ जाता है, फिर हम नहीं देखते हैं कि आगे कितना कीचड़ है या कितनी गंदगी है और हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो इसलिए कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चलो कोई अगर गंदी बात या अश्लील बात अगर हम एक बार सुन लिए हैं तो उसके हमारे हृदय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस हमारे हृदय पर उसका बहुत सीधा असर पड़ता है। इसलिए प्यारे बच्चों, ऐसी बातों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। आचार्य जी आगे कहते हैं कि धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात है क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत की छूत से बचो। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे जब उस गंदी बातों को सुनते सुनते, बुरी बातों को सुनते सुनते हम अभ्यस्त हो जाते हैं और धीरे धीरे उन बातों से जो शुरुआत में हमें घृणा होती थी, वह घृणा भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और जिनसे हम चिढ़ा करते थे, हमारी चिढ़ भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। हमारा बुद्धि विवेक कुंठित हो जाएगा और हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी और धीरे धीरे हम बुराई के भक्त बन जाएंगे। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगत का जो छुआ-छूत की बीमारी है, उस बुरी संगत की छुआ-छूत की बीमारी से हमें हमेशा बचा रहना चाहिए। क्योंकि यह पुरानी कहावत है जो 2 पंक्ति में है, काजल की कोठरी में कैसहु सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी हैं पै लागी हैं। कि काजल की कोठरी में, अर्थात काजल की कोठरी में अगर कोई कितना हो सयाना, कोई कितना हो बुद्धिमान या कोई कितना हो सावधान होकर के जाए, लेकिन काजल की एक लीक उसको कहीं न कहीं तो लग ही जाएगी। ये निश्चित है, काजल की कहीं न कहीं एक लीक उसको लग जाएगी, मतलब काजल का कहीं न कहीं एक उसका जो दाग उसको लग ही जाएगा। इस तरह से आचार्य शुक्ल जी की यह मित्रता नामक जो निबंध है, यह समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि यह आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इसकी व्याख्या आपको अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम लोग कल इसका जो अभ्यास का प्रश्न है, अभ्यास के प्रश्नों की जो व्याख्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या है या जो प्रश्न उत्तर है, उसको लेकर के हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं।